सो हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9th का मोमेंट्स का चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम एक लॉस्ट चाइल्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन एंड द अल्ले इमर्ज अ ग्ले क्लैड ह्यूमैनिटी। क्या बोल रहे हैं वो फेस्टिवल था स्प्रिंग का, वसंत का मौसम चल रहा था। एकदम विंट्री शेड्स थी, छोटे छोटे लेन्स थी, छोटी छोटी गलियां थी। एंड अले एमर्ज अ ग्ले क्लैड ह्यूमैनिटी, एक बहुत अच्छा सा मेला लगा था ह्यूमैनिटी का। ह्यूमैनिटी हम जैसे बोल सकते हैं कि एक अच्छा सा बाजार लगा जिसमें छोटा बड़ा हर कोई आ सकता था। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्स, अदर सैट बीइंग कैरिड इन अ बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स। कुछ टहल रहे थे, कुछ हॉर्स राइड कर रहे थे, कुछ बैठे थे और कुछ बैम्बूज पे और बुलक कार्ट्स पे आ रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लैग ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। एक छोटा बच्चा भाग रहा था अपने फादर्स के लेग्स के बीच में से और बहुत ज़्यादा जॉयफुल था और हंस और खेल रहा था। Come, child, come, called his parent as he lagged behind, fascinated by the toys in the shop that lined way. अब इस चैप्टर में एक छोटा बच्चा है। अब वो उसके पेरेंट्स बुलाते हैं, आगे आओ बच्चा आगे आओ, जैसे हम भी मेले में जाते हैं। वो पीछे छूट जाता है और कौन सी चीज़ उसे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है। फैसिनेट का मतलब होता है लुभाती है। टॉय शॉप। He hurried toward his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the descending toys. वो बहुत जल्दबाजी करता अपने पेरेंट्स की तरफ जाने की, उसके फीट्स ओबीडेंटली आदर के साथ अपने पेरेंट्स की तरफ मुड़ जाते हैं, पर उसकी आंखें अभी भी कहाँ होती हैं? टॉय शॉप पे। As he came to where they had stopped to wait for him. जब वो आया तो उन्हें उसके लिए रुकना पड़ा। किनको? पेरेंट्स को। He could not suppress the desire of his heart. वो उसके दिल की इच्छा को मार नहीं सकते थे। Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. वो जानता था कि जब उसके पापा ऐसी तेज ठंडी आंखों से देखें तो उसका मतलब रिफ्यूज़ल है, वो उसे मना कर रहे हैं। I want that toy, he plead. अब वो बच्चा प्लीड करता है कि प्लीज़ मुझे वो टॉय चाहिए। His father looked at him, red-eyed in his familiar trant way. वो उसके जो पापा होते हैं वो इसको एकदम लाल आँखों से घूरते हैं। His mother melted by free spirit of day when was tender and giving him her finger to hold said, Look child, what is before you? वो बोलती हैं, अब उसकी मम्मी उसको थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोलती हैं कि देखो बच्चे तुम्हारे आगे क्या है, देखो देखो ये देखो वो देखो। It was a flowering mustard field, pale with melting gold, as swept across miles and miles of even land. अब इसमें कह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स भी थे। मस्टर्ड फील्ड था मतलब गुलमोहर्स के फ्लावर्स थे। पेल्स विद बहुत सारे गोल्डन कलर के येलोइश फ्लावर्स बहुत सारे थे। A group of dragonflies were bursting around on their gaudy purple wings, intercepting the flight of lone-backed bee and butterfly in search of sweetness from the flower. अब उन फ्लावर वाली शॉप पे क्या क्या आ रही थी? ब्लैक बीज आ रही थी, बटरफ्लाइज आ रही थी। क्यों? क्योंकि उन फ्लावर की जो स्मेल थी बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग थी। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद गेज टिल वन ऑफ दैम वुड सिट इन स्विंग एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। वो सोच रहा था कि ये जो एक बटरफ्लाई बैठी है मैं इसे पकड़ लूँ, but it would go flapping up into the air, and when he had almost caught it in his caught his hand, और वो उसे जब तक पकड़ने के लिए होता है वो बटरफ्लाई उड़ जाती है। Then his mother gave a cautionary call, come child, come on the footpath. तो उसकी मम्मी एक क्वेश्चनरी का मतलब होता है कि ऐसा टाइम था कि वो बच्चा खो जाता, बट उसकी मम्मी ने उसे बुला लिया। He ran toward his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind. अब वो एकदम से भागता है अपने पेरेंट्स की तरफ, वरना अगर वो धीरे धीरे चलता तो वो पीछे ही रह जाता। Attracted by the little insects and worms along the footpath that were streaming out from their hiding place to enjoy the sunshine. अब जब वो फुटपाथ पे चल रहा था तो उसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी दिख रहे थे जो सनशाइन में बाहर आ रहे थे। कम चाइल्ड कम, उसके पापा से बार बार बुलाते हैं उसके पेरेंट्स। Where they had seated themselves on the edge of well.
He ran toward them. फिर से वो उनकी तरफ भागता है. A shower of young flower fell upon the child as he entered the grove. जब वो ग्रूव एक बगीचे के अंदर जाता है तो उसके ऊपर बहुत सारे यंग छोटे छोटे नए नए फ्लावर उसके ऊपर गिरते हैं. फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड. अपने मम्मी पापा को छोड़ के वो उन पेटल्स को इकट्ठा करने लगता है. बट ही हियर्ड द कोइंग ऑफ डोव्स and ran toward his parents shouting, the doves, the raining petals drop from the forgotten hands. उसके हैंड से वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे फ्लावर्स गिर जाते हैं. Come child come, they called to the child who had now gone running in the wild caper round the banyan tree, and gathering him up they looked narrow winding footpath which led to the field through the mustard fields. अब वो जो बच्चा है वो धीरे धीरे उस बनियन ट्री के आसपास खेलता है, बट वो धीरे धीरे खोने लगता है. तो उसके मम्मी पापा उसे बहुत जल्दी जल्दी बुलाते हैं. कहाँ? मस्टर्ड फील्ड से बाहर उसे बुलाते हैं.